जय जय श्री मुरलीधर जय जय माखन चोर। आइए हनुमत बैठिए कथा सुनिए मन लाए। आयसुआसिस दीजिए कहूँ कथा सुना। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राधा रानी सरकार की जय, कमला स्थान की जय, गंगा महारानी की जय, जय जय श्री राधे। श्री हरि शरणम। सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वाधार परम पिता परमात्मा परम योगेश्वर बांके बिहारी श्री गोपाल जी महाराज तथा आदि शक्ति जगत जननी वृषभान किशोरी जो श्री राधा रानी अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा सुधा का रसपान करने के लिए जो श्रद्धालु आए हैं उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि 2 बार हमारे साथ भगवान का कीर्तन करें। तत्पश्चात भागवत की कथा से लाभान्वित होंगे। पहला कार्य है अंतः मन की पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धता, जिसके लिए कीर्तन करना अति आवश्यक है। सब लोग प्रेम से कीर्तन करें। सब लोग प्रेम से 2 बार भगवान का कीर्तन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे श्री राधे राधे। केशवा माधवा राधे कृष्णा, केशवा माधवा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। केशवा माधवा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कृष्णा राधे कृष्णा, 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 राधे कृष्णा,
नंदना नंदना श्री नंद जू के नंदना 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 श्री नंद जो के नंदना नंदना श्री नंद जू के नंदना 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 श्री नंद जो के नंदना जब कृष्णा कृष्णा जब राधे राधे कृष्णा 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 जब राधे कृष्ण कृष्णा जब कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे राधे कनसेन प्रहिता घोरा पूतना वाल घातनी शिशंचार निघनन्ते पुरुग्राम ब्रजादिशि एक पूतना नाम की राक्षसी थी, निशिचरी थी, जिसका काम था बच्चों की हत्या करना। बच्चों की हत्या करना जघन्य अपराध, आताताई का काम। क्यों? वैसे हत्या करना तो पाप है ही, लेकिन एक चीज आप लोग सोचो कि जो जितना निरीह होता है उसकी हत्या करना उतना ही भयंकर अपराध। जैसे कोई आदमी लड़ रहा है युद्ध भूमि में, और युद्ध भूमि में लड़ रहा हो तो वो सैनिक है, तो एक सैनिक उस सैनिक की हत्या कर दे, युद्ध में मार दे, तो ये अपराध नहीं। लेकिन एक सैनिक के हाथ से तलवार छूट जाए, वो निरीह हो जाए, निरस्त्र हो जाए, लाचार हो जाए, तब उसकी हत्या कोई सैनिक करता है तो ये जघन्य अपराध है। बोलो राधे श्री राधे राधे राधे, जोर से बोलिए आप लोग, श्री राधे। अच्छा एक चीज बताओ, कुत्ते को मारना हत्या है कि नहीं? है ना? गौ को मारना जय हत्या है। लेकिन लोग कभी सुने हो कि कहते हैं कि तुमको कुत हत्या का पाप लग जाए? कोई किसी को कहता है कि तुमको गिदड़ हत्या का पाप लग जाए? लोग कहते हैं तुमको गौ हत्या का पाप लगेगा। गौ की हत्या को ही संज्ञान में क्यों लिया? गौ की हत्या ही जघन्य अपराध है, ऐसा क्यों कहा गया? जबकि कुत्ते की हत्या भी तो हत्या है। लेकिन नहीं, गौ अत्यधिक निरीह है, कुत्ता उतना निरीह नहीं। कुत्ता अपना बचाव कर सकता है, वो भाग सकता है, कुत्ता आपको काट सकता है, लेकिन गौ यदि है तो वो आपको काटेगी नहीं, वो अपना बचाव नहीं कर पाएगी। इसलिए वो कुत्ते से, अन्य जीवों से, कुत्ते की ही बात नहीं करो, अन्य जीवों के अपेक्षा वनस्पत अत्यधिक निरीह है, इसलिए उसकी हत्या को भयंकर अपराध कहा गया। इसलिए कहते हैं गौ हत्या का पाप लग गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राक्षसी का काम तो
असुरों की प्रवृत्ति जिसकी है, आसुरी प्रवृत्ति है, तो वो हत्या करना तो उसका कार्य है, किंतु बच्चे की हत्या करना ये बहुत भयंकर अपराध है। इसलिए कहा गया शिशुं चचारनि घनन्ते पुरग्राम व्रजादिशि। कंस ने, मथुरा नरेश कंस ने पूतना को आदेश दिया कि तुम यहाँ से ब्रज जाओ और जितने बच्चे हों जन्म लिए हैं ब्रज में, उन सभी नवजात शिशुओं की हत्या। पूतना अपने स्तन में कालकूट विष का लेप लगा के और मथुरा से ब्रज की ओर चली। खूब सुंदर वेश बना के, बहुत सुंदर धाई का वेश। लाख छुपाओ छुप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जय हो। किसी भी मनुष्य की पहचान 3 चीजों से होती है। पहला है भोजन, दूसरी है वाणी और तीसरा है उसका फेस, चेहरा। अगला व्यक्ति कैसा है ये परखना हो तो वो 2 शब्द बोलेगा। यदि आप पारखी हो तो परख लोगे कि अगला क्या है। यदि वाणी से पता नहीं चला तो भोजन से पता चल जाएगा कि अगला क्या। अगर भोजन से पता नहीं चला तो चेहरे से पता चल जाएगा कि अगला क्या, कैसे। इसलिए दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। एक बात, कोई गलत काम करने के लिए हम नकली चेहरे क्यों बनाएं? क्योंकि असली चेहरे में अपराध हो ही नहीं पाएगा। अपराध जब भी करोगे तो आपको नकली चेहरा बनाना। एक बार कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि ये बताओ कि तुमको यदि सीता का ही हरण करना था तो तुम सीधे जाके सीता का हरण करने की क्या जरूरत है? तुम सीधे मायावी हो, तुम राम बन के जाते और सीता स्वयं तेरे साथ चली जाती। रावण ने कहा तू मुझे इतना बुद्धिहीन समझता है? मैं राम बन के भी गया, लेकिन जैसे राम का चेहरा बनाया ना कि सीता को हरण करने का विचारे गायब हो गया। बोलो राधे श्री राधे। यदि आप भगवान का नाम लेते हो, राम राम करते हो, या जो भी कृष्ण कृष्ण करते हो, शिव शिव करते हो, तो जब तक नाम लेते रहोगे तब तक आपसे अपराध नहीं होगा। ये बिल्कुल दावा है व्यास का। नाम लेना बंद करोगे तभी आपसे अपराध होगा। नाम लेते हुए आपसे अपराध नहीं होगा। ये नाम और रूप का भी तो नकली चेहरा बनाई, खूब सुंदर रूप बनाई। पूतना पहुंच गई कहां? ब्रज में। पूतना का अर्थ होता है पूतना, जिसके पास स्वयं का पुत्र ना हो उसी को कहते हैं पूतना। अब बताओ, स्वयं का पुत्र नहीं था तब न दूसरों के पुत्रों को मारती थी। यदि उसे स्वयं को पुत्र होता तो कभी दूसरे के बच्चों की हत्या नहीं करती। पूतना पहुंच गई ब्रज में। जिस रोज ठाकुर जी जन्म लिए थे, नंदलाल भगवान का जन्म हुआ, जिस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ, उस दिन ब्रज में कई बच्चे पैदा हुए। उसी तिथि में, उसी दिन, उसी रात तो भगवान सोचे, भगवान देख लिए कि पूतना जा रही है
आकाश मार्ग से। भगवान सोचे ब्रज में प्रवेश कर जाएगी तो बहुत सारे बच्चों को मार देगी, तो फिर हमारे बाल सखा की मंडली में कुछ लोग कम हो जाएंगे। चलो ये बच्चे ना मरे, इसका श्री गणेश हम अपने से करें और इति गणेश भी अपने से करें। श्री गणेश भी यही करो और इति गणेश भी यही करो। पूतना को भगवान वहीं रोक लिए। नंद बाबा के द्वार पर उत्सव का माहौल देख करके, उत्सव का वातावरण देख करके पूतना को लगा कि यहाँ कोई बच्चा जन्म लिया है। बस पूतना तुरंत वहीं उतर गई। गोपियां नृत्य कर रही थी, लोग भजन, लोग आनंद ले रहे थे। छठी रात थी, छठिहार का उत्सव मनाया जा रहा था, छठी पूजन का अवसर था। नंद बाबा नहीं थे, चले गए थे कंस का कर चुकाने। उसी समय पूतना आई, खूब सुंदर वेश पूतना। पूतना भी नाचने लगी, किसी को पता ही नहीं चला कि पूतना है। सब अपने अपने कार्य में संलग्न थे, किसी को ध्यान नहीं रहा। और इतनी ही देर में पूतना की नजर पालने पर झूल रहे नंदलाल पर पड़ गई। पूतना गई और भगवान को उठाने लगी। भगवान अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। भगवान से किसी ने पूछा अपने आंखें बंद क्यों क्यों क्यों? डर हो गया क्या? भगवान कहे नहीं तो कहे तो फिर भगवान कहे आंखें इसलिए बंद मैंने की कि मेरी दृष्टि पड़ जाती तो पूतना का नकली चेहरा समाप्त हो जाता और असली चेहरा प्रकट हो जाता। तो असली चेहरा प्रकट हो जाता तो फिर जो काम करने आई उसको नहीं कर पाती, क्योंकि लीला में व्यवधान आ जाता, लीला में रुकावट पैदा होती। इसलिए भगवान उसको देखेंगे। कारण कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अगना सहि तबहि, जन्म कोटि अगना सहि तबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि। जब ही जीव परमात्मा के सन्मुख होता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर पूतना वो काम नहीं कर पाता। भगवान नकली चेहरे की ओर नहीं देखते। क्यों? भगवान की माया का नाम है योग माया। इससे श्रेष्ठ कोई माया है ही नहीं। पूतना के पास क्या थी? आसुरी माया। आसुरी माया कभी योग माया के सामने नहीं टिक सकती थी। इसलिए भगवान अपने दोनों नेत्र बंद कर। देखिए रामचरितमानस, भगवान राम के सामने जब शूर्पणखा नकली चेहरे बनाकर आई तो भगवान राम शूर्पणखा को नहीं देखे, देखे सीता जी को। अब बात किए शूर्पणखा का। सीतहि चितई कहीं प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु। तो भगवान देखे किसको? भगवती सीता को। अब बात किससे की है? शूर्पणखा से। इसका अर्थ है भगवान के योग माया के सामने कोई माया, न सुर माया न असुर माया, कोई माया काम नहीं। भगवान अपनी आंखें बंद कर लिए। पूतना भगवान को अपनी गोद में ली और आकाश मार्ग में चली गई। अपना विशाल काय, अपना रूप प्रकट की और भगवान नंदलाल के मुख अपने स्तन से लगा दी कि दूध पिएगा और बच्चा समाप्त। भगवान दूध पीने लगे और दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी पीने लगे, क्योंकि उनको जब क्रोध आता है तो वो रुद्र हो जाते हैं। रोष समन वितो पीबता। भगवान क्रोध में आकर के उसका प्राण पीने लगे। रोष हुआ तो रुद्र बन जाता।
रुद्र रूप में संहार करते हैं, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं और विष्णु के रूप में पालन। रोष शमन बितो पिबता, क्रोध में आकर के उसने भगवान ठाकुर जी नारायण क्या किए, नंदलाल भगवान पूतना का प्राण पीने लगे। अब प्राण किसी का शरीर से निकलने लगे तो एक मर्म जनित पीड़ा होती है। पूतना के अंग प्रत्यंग फटने लगे, उसके मर्म स्थानों में पीड़ा हुआ। वो समझ गए कि ये बालक कोई साधारण नहीं। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसने भगवान नंदलाल को पकड़ के और बोली, छोड़ मुझे, छोड़। सामुंज मुंचालम इति प्रभाषणिम निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्वणि विपृत्य नेत्रे चरणो भुजो प्रसविन गात्रा क्षिपति रुरोध। छोड़ मुझे, छोड़, बार बार चिल्लाई, लेकिन भगवान छोड़े नहीं। क्यों? भगवान उसके स्तन को पकड़ लिए। बच्चे का एक स्वभाव होता है, बच्चे का स्वभाव होता है कि माँ के स्तन से दूध भी पीता है और दोनों हाथ से स्तन को पकड़ के रखता है। तो भगवान भी बालपन के नियमों का अनुपालन करते हुए दूध भी पी रहे थे और पूतना का स्तन को पकड़ रखे थे। बार बार पूतना ने प्रयत्न की, लेकिन भगवान छोड़े नहीं। क्यों? भगवान संकेत कर दिए कि पूतना, मैं किसी को पकड़ता नहीं और जिसे एक बार पकड़ता उसे फिर कभी छोड़ता नहीं। बोलो राधे श्री राधे राधे। पूतना के प्राण बखेरू उड़ गए, विवृत नेत्रे, उसकी आंखें उलट गई और उसने अपना प्राण त्याग दिया। पूतना की भारी भरकम शरीर नीचे गिरी। पूतना के शरीर के नीचे दबकर 10,000 पैर टूटे, इतनी विशाल थी। अब जैसे पूतना गिरी, गिरने की आवाज हुई, सभी लोग ग्वाल वाल गोप समाज सब दौड़ कर आए। तब मैया देखी कि अरे ये अफरा तफरी मची है नगर में। तब देखी तो पलने पर लल्ला नहीं है। जसोदा जी भी दौड़कर रोती हुई, छाती पीटती हुई पूतना के विशाल वक्ष पे अपने लल्ला को देखकर आवाज दी। गोप समाज ग्वाल वाल क्या किए, सभी गोप मिलकर एक बांस की सीढ़ी मंगाए, उस सीढ़ी लगा के पूतना की शरीर से चढ़े। तब नंदलाल भगवान को लल्ला जसोदा जी की। जब नंद जी आए, नंद जी को इस बात की भनक आने पर लगी। जब उन्होंने देखा पूतना का जीवन अंत हो गया, ईश्वर को धन्यवाद दिए और पूतना के शरीर के कई टुकड़ों में बांटकर तब उसका अंतिम संस्कार। भगवान पूतना को वह गति दिए जो एक पुत्र अपनी मां को देता। जो गति कौशल्या को मिली, जो केकई सुमित्रा और जो देवकी को मिली, वही गति, वही स्थान, वही सम्मान भगवान पूतना। कारण भगवान अकारण कृपा करते हैं, कोई कारण नहीं होता, इसलिए उनको कारण रहित दयालु कहा जाता है। भगवान की कृपा में कोई कारण नहीं होता, अहेतु की कृपा, बिना हेतु के कृपा करते हैं, इसलिए उनकी कृपा का नाम है अहेतु की कृपा, अहेतु की। भगवान उद्धार किए पूतना का, सदगति दी। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना। पूतना बच्चों की हत्या करने वाली थी, लेकिन फिर भी भगवान उसका उद्धार किए। क्यों?
क्योंकि भाव से कुभाव से जैसे भी हो आखिर उतना दूध पिलाई और भगवान उसके स्तन में मुख लगा दिए तो उसको वही गति दिए जो एक पुत्र अपनी माँ को देता है। बोलो राधे 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 श्री राधे। इतने कृपा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती